माधोपुर गांव में पार्वती अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। पार्वती के पिता एक गरीब किसान थे जो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। पार्वती की माँ कई साल पहले ही मर गई थी, जिस कारण पार्वती ने घर का कामकाज छोटी उम्र में ही संभाल लिया। पापा आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है बिटिया, वैसे भी आज बड़े जोरों की भूख लगी है। कुछ देर बाद पार्वती अपने बाबा के लिए भिंडी की सब्जी और रोटी लेकर आती है, जिसे खाते ही रामदीन अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह बिटिया, क्या स्वाद है तेरे हाथों में। सच कहूँ तेरी माँ भी अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन तू तो अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। ये हुनर मुझे मेरी माँ से ही तो आया है बाबा। आपके लिए 2 रोटी और ले आऊं? अरे हाँ बिटिया, नेकी और पूछ पूछ। कुछ देर बाद पार्वती 2 रोटी और डालकर उसे खाने को देती है। सच में बिटिया, पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। अच्छा बाबा, वो मैं कह रही थी कि आपको फसल के पैसे मिल गए क्या? हाँ बिटिया, इस बार अच्छी फसल हुई है तो पैसे भी अच्छे मिले हैं। सोच रहा हूँ इस साल तेरे हाथ पीले कर ही दूं, ताकि मैं भी चैन से मर सकूं फिर। बाबा ऐसी बातें क्यों करते हो, मरे आपके दुश्मन। वैसे तू क्यों पैसों के बारे में पूछ रही है? तुझे कुछ लेना है क्या, नया सूट या नई चप्पल? नहीं बाबा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैं कल बाजार गई थी, वहाँ पर बहुत अच्छी चाउमीन की खुशबू आ रही थी तो मेरा बड़ा मन हुआ। अच्छा अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए चाउमीन खाने के लिए? तू बिना चाउमीन की दीवानी है। देखना तेरी शादी ना मैं एक चाउमीन वाले से ही करूंगा, ताकि तू सारा दिन बस चाउमीन ही खाती रहे। क्या बाबा आप भी। रामदीन उसे पैसे दे देता है, जिससे वो अगले दिन अपनी सहेली के साथ चाउमीन के ठेले पर जाती है। उस ठेले पर सुरेश नाम का आदमी चाउमीन बनाकर बेचता था। सुरेश दिखने में सुंदर था, साथ ही उसका बात करने का ढंग भी बड़ा अच्छा था, इसलिए वो कुछ ही पल में पार्वती को पसंद आ गया। उसे भी पार्वती पसंद आ गई। अब दोनों रोज छुप छुप कर मिलने लगे। जब ये बात उनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद वो ठेला बंद हो गया जिस पर सुरेश काम करता था। इसी दौरान रामदीन भी एक रोज चल बसा। अब गांव में कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो दोनों दिल्ली शहर आ गए और अब सुरेश वहीं पर एक सेठ सोहनलाल के ठेले पर चाउमीन बनाने का काम करने लगा। लेकिन एक रोज चाउमीन में नमक थोड़ा ज्यादा होने के कारण ग्राहक चाउमीन बीच में ही छोड़कर चला गया और गुस्से में आकर सोहनलाल ने सुरेश को उसके 2 महीने के पैसे दिए बिना ही नौकरी से निकाल दिया। कैसा घटिया सेठ है वो, उसको तो हाई लगेगी हमारी। अब सुरेश ने दिहाड़ी मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वो खुद का चाउमीन का ठेला लगा सके। अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे सुरेश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। सुरेश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। सुरेश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां सुरेश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर यह मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता। मोहताज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा न कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चाउमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी मम्मी। मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब तो मेरी हिम्मत हो। पार्वती उधार पर चाउमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। सुरेश उसे बोल बोल कर तवा चाउमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चाउमीन का ठेला लगाती तो सुरेश और बच्चे भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चाउमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चाउमीन की बहुत तारीफ करते। सुरेश भैया, ये सब कब हुआ? आपको मैंने सोहनलाल के ठेले पर कई बार तवा चाउमीन बनाते हुए देखा है। आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। पहले के ग्राहक मेरे बहुत अच्छे बातचीत वाले हो गए थे। क्या करूं भैया, मालिक ने अपने ठेले से निकाल दिया था। मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाने थे तो यह हादसा हो गया। कुछ ग्राहक तो सुरेश को पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने उसकी ये हालत देखी तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे पार्वती के तवा चाउमीन ठेले पर भीड़ लगने लगी। पर एक दिन सुरेश के मालिक सोहनलाल को जब ये बात पता चली कि उसके सारे ग्राहक सुरेश के ठेले पर तवा चाउमीन खाने के लिए जाते हैं तो वो जलन से भर गया और उसने कुछ गुंडों को सुरेश के ठेले पर धमकाने के लिए भेजा। चलो हटाओ रे, ये चाउमीन का ठेला हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा?
हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारा ठेला यहाँ से हटवाने लगे हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे हैं? चलो भाई तोड़ दो इसका ठेला। पार्वती ये लोग हैं कौन, जरा पूछो तो। बे ओए, हमें सोहनलाल जी ने भेजा है, समझा? उनके सारे ग्राहक तुम्हारे ठेले पर आने लगे हैं और वो ऐसा कभी नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कहा है कि तू अब ये काम बंद कर। इस एरिया में बस उनका ही तवा चाउमीन का ठेला चलेगा, समझे? या कुछ और समझाए? हमें धमकी दे रहे हो? बाजार के बीच में खड़े हैं, अभी आवाज लगाऊंगी तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अरे भाइयों बहनों, जरा हमारी मदद करो, देखो ये गुंडे हम गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या हुआ बहन जी, चिंता मत करो, हमारे होते हुए गुंडे आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चिंता मत करो, हम अभी इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या नाम बता रहे थे भैया, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे थोड़ा घबरा जाते हैं, उनके आसपास लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिनमें से कुछ मीडिया के लोग भी थे और कुछ जर्नलिस्ट, कुछ यूट्यूबर। फिर क्या था, उनको देखकर गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। इतनी देर में सोहनलाल भी आ जाता है। अब तो भीड़ सोहनलाल के पीछे पड़ जाती है। आप सब जानते हैं, इस बेईमान ने मेरे पति के 2 महीने के पैसे मार लिए और इन्हें नौकरी से निकाल दिया। आज मेरे पति की हालत इसी की वजह से है। सीधी तरह से इन गरीबों के पैसे लौटा दो, वरना तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, भले ही आज मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, पर अपना फर्ज भली भांति जानती हूँ। सीधी तरह देते हो या तुम्हारे खिलाफ खबर छापूं? नहीं, मैं पैसे देता हूँ। सोहनलाल डर जाता है और वो पार्वती के हाथ में सुरेश के पैसे और बाकी सबके कहने पर उसका जो भी नुकसान हुआ उसमें पैसे बढ़ाकर देता है और उस दिन के बाद उन्हें तंग न करने का वादा करता है। काफी लोग सुरेश और पार्वती की मदद के लिए आते हैं और फिर सुरेश का इलाज भी करवाने के लिए बहुत से लोगों ने मदद की, जिससे सुरेश की आंखों का ऑपरेशन हो गया और उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौट आई और सुरेश और पार्वती दोनों मिलकर अपने तवा चाउमीन के ठेले पर मेहनत करने लगे।